Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we are to discuss use of preposition. This is our third lecture and this is the last lecture about preposition. Today we are to discuss some more uses of preposition of place. मुंदरज अल्फाज prepositions of place के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. वो अल्फाज ये हैं on, over, above, in, under, against, beside, across or at. Here are some examples. The paper is on the table. जब हम कहते हैं कि पेपर मेज़ पर है तो इसका मतलब ये है मेज़ की सतह को छूता हो, यानी कि वो पेपर जो मेज़ की सतह को छू रहा है उसको हम कहते हैं कि ऑन द टेबल. तो ऑन यहाँ प्रेपोजिशन जो है जो प्लेस को मेंशन कर रही है. ओवर द टेबल मेज़ की सतह से बुलंद है थोड़ा सा, यानी कि मेज़ की सतह को छू नहीं रहा. तो ओवर जो प्रेपोजिशन है ये यहाँ वो प्लेस को शो कर रही है. अबव द टेबल मेज़ की सतह से बिल्कुल ऊपर. तो अब टेबल की सतह को ना ये छू रही है बल्कि थोड़े से ज़्यादा फासले पर है. तो दीज आर द प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, ऑन, ओवर एंड अबव. अगरचे बहुत सी प्रेपोजिशंस हैं प्लेस के मतलब, लेकिन यहाँ मिसाल के तौर पर मैंने आपको थोड़ी सी प्रेपोजिशंस दी हैं. प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. नेक्स्ट जो है हमारा टाइम के मतलब, ये वो प्रेपोजिशन है जो वक्त को ज़ाहिर करती हैं. एट, इन, ऑन, बाय, आफ्टर, सिंस और ड्यूरिंग, ये वो प्रेपोजिशन है जो वक्त को ज़ाहिर करती हैं. फर्स्ट एग्जांपल ये है, आई शैल रीच कॉलेज एट 10:30. मैं 10:30 बजे तक कॉलेज पहुंच जाऊंगा. ये मुतय्यन वक्त के लिए आती है, फिक्स वक्त के लिए आती है, यानी मैं ठीक 10:30 पर कॉलेज पहुंच जाऊंगा. आई शैल रीच कॉलेज बाय 10:30. तो जब हमने ऐड की बात की तो इसका मतलब है फिक्स टाइम की बात की, हमने मुतय्यन वक्त की बात की है. और जब हमने बाय की बात की है तो इसका मतलब है मैं 10:30 तक कॉलेज पहुंच जाऊंगा, यानी कि पहले पहुंच सकता हूं, देर से नहीं पहुंचूंगा. जब ऐड की बात होती है तो फिक्स टाइम की बात होती है, और जब बाय की बात होती है तो इसका मतलब है 10:30 तक 10:30 तक कॉलेज पहुंच जाऊंगा. पहले भी पहुंच सकता हूं लेकिन देर से नहीं पहुंचूंगा. डेज को जाहिर करने के लिए हमारे पास प्रेपोजिशन जो है ऑन इस्तेमाल होती है. ऑन मंडे, ऑन जुलाई 29, ऑन ईद डे. तो डेज के लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वो ऑन है. मुकर्रर वक्त से पहले जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है इन टाइम. इन टाइम बिल्कुल वक्त, वो मुकर्रर वक्त से जो पहले वक्त होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. ऑन टाइम का मतलब है कि बिल्कुल ऐन वक्त पर, जब जैसे कहते हैं कि एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल सही वक्त पर जो है, उसके लिए हम ऑन टाइम का लफ्ज़ यूज़ करेंगे. मुकर्रर वक्त से पहले हम इन टाइम और मुकर्रर वक्त बिल्कुल ऐन टाइम पर जो हम ऑन टाइम यूज़ करेंगे. काम के आगाज़ को ज़ाहिर करने के लिए जब वो मुतय्यन वक्त से शुरू हो तो हम सिंस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, सिंस प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं. जब काम के ऐसा सेंटेंस जो काम के आगाज़ को ज़ाहिर करे और वो उसका वक्त भी मुतय्यन हो तो वहाँ प्रेपोजिशन सिंस लगती है. इसका मतलब है सिंस का जो प्रेपोजिशन है वो काम के आगाज़ को ज़ाहिर करता है और मुतय्यन वक्त को ज़ाहिर करता है. ये हमारे पास सेंटेंस है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से बारिश हो रही है. तो सिंस ने हमें बता दिया कि मुतय्यन वक्त क्या है, मंडे है. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे, यानी कि मंडे से बारिश हो रही है. थर्ड है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स, यानी कि ये वो प्रेपोजिशन है जो जुमले में ज़रिया या तरीका का इजहार करती हैं. प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स, ये वो प्रेपोजिशन है जुमले में ज़रिया या तरीका का इजहार करती हैं. वी ट्रैवल बाय बस, एयर, ट्रेन, सी, प्लेन, यानी कि हम बस के जरिए सफ़र करते हैं, बाय एयर सफ़र करते हैं, बाय ट्रेन, बाय सी, बाय प्लेन. नेक्स्ट सेंटेंस है वी ट्रैवल ऑन फुट, हम पैदल सफ़र करते हैं. ऑन हॉर्स बैक, घोड़े पर बैठ कर सफ़र करते हैं. और ऑन बाइसिकल या बाइसिकल पर सफ़र करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है वी अराइव एट एनी डेस्टिनेशन, हम किसी भी मंजिल पर पहुंचते हैं. इसकी एग्जांपल ये है, यानी कि एन एड्रेस पर पहुंचते हैं, होटल पर पहुंचते हैं, थिएटर और स्टेशन, या हम स्टेशन पर पहुंचते हैं. तो डेस्टिनेशन के लिए हम अराइव एट का
की प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास बाई प्रेपोजिशन हमने यूज़ की है, ऑन प्रेपोजिशन यूज़ की है और एट, ये 3 प्रेपोजिशन यूज़ की है जो प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स को। अगर से और भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, ये वो प्रेपोजिशन है जो किसी सिमत को, डायरेक्शन को जाहिर करती है। ये वो प्रेपोजिशन है जो किसी चीज़ के रुख के मतलब बताती है। इन, इनटू, टूवर्ड, इन फ्रंट ऑफ या ऑफ, ये वो प्रेपोजिशन है जो जो किसी डायरेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। ही इज़ इन द रूम, तो इन जो प्रेपोजिशन है, पहली बात तो ये साकन चीज़ों के लिए आती है, वो कमरे के अंदर है। ही जम्प इनटू द रिवर, इनटू जो है ये मुतहर्रिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। द कैट रैन टुवर्ड द रैट, और ये रुख की तरफ इशारा है कि बिल्ली जो है वो चूहे की तरफ दौड़ी। तो आज के हमारे लेक्चर्स में हमने 4 अहम चीज़ें जो डिस्कस की हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर्स एंड प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस। ये 4 जो है प्रेपोजिशंस की इकसाम जो है हमने मेंशन की हैं। ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर था। प्रेपोजिशन के मतलब मैंने आपको 3 लेक्चर्स दिए हैं और इन 3 लेक्चर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। बाकी आप अपनी बुक की मदद से मज़ीद देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।